हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएलएस, जो कि सभी को पता ही होगा। इसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, जैसा कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। सभी लोग मैथ और रीजनिंग का कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं ना, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट हो सके। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सभी लोग क्वेश्चनों का आंसर कमेंट में फटाफट देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, एम पी का पुत्र है, क्यू ओ की ग्रैंड डॉटर है। जो पी का पति है तो एम ओ से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर कह रहे हैं पी का पुत्र कौन है, एम है। तो यहाँ पर एम क्या हो गया, पुत्र हो गया। फिर आगे कह रहा है यहाँ पर ओ की ग्रैंड डॉटर कौन है, क्यू है। तो यहाँ पर ओ की ग्रैंड डॉटर कौन हो गया, क्यू ग्रैंड डॉटर है। तो यहाँ पर ग्रैंड डॉटर हो गया क्यू। ठीक है। फिर आगे कह रहा है यहाँ पर जो पी का पति है, जो का मतलब होता है दूसरे व्यक्ति से। तो यहाँ पर क्यू पहला व्यक्ति है और ओ दूसरा व्यक्ति है। तो यहाँ पर क्यू का पति कौन होगा, पी का पति कौन होगा, ओ होगा। तो यानी पी का पति कौन होगा, ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पति है। ठीक है। यानी पी क्या होगा, फिर पत्नी होगी किसकी, ओ की। ठीक है। तो यहाँ पर ओ का संबंध पहले से दर्शाया गया है कि यहाँ पर क्यू ग्रैंड डॉटर है ओ की, ये हो जाएगी ग्रैंड डॉटर, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था। इसका संबंध पहले नहीं दर्शाया गया था। ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि ओ से किस प्रकार संबंधित है एम। तो ओ कहाँ पर है, यहाँ पर है, देख पा रहे होंगे। ठीक है। तो देखिए एम, एम की ये माता है और ये क्या है, पिता है। तो यहाँ पर पिता का एम से किस प्रकार संबंध होगा, तो ये पुत्र होंगे। ओके। तो आपका किस ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निश्चित कूट भाषा में 1 का कोड 231 है, 5 का कोड 9641 है। तो 9 का कोड आपको ज्ञात करना है। तो क्या लॉजिक है, यहाँ पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर 1 का कोड कितना है, 231 है, और 5 का कोड क्या है, यहाँ पर दे रखा है 9641। ठीक है। फिर यहाँ पर आपको 9 का कोड ज्ञात करना है। तो क्या लॉजिक होगा यहाँ पर, सभी लोग बताइए। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एन, यहाँ पर हमें 9 का ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर 9 में पहले क्या है, एन। तो आप लोग देखिए इन दोनों वर्डों में एन कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो एन का कोड क्या है, यहाँ पर 3 है, देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर देखिए आई है, तो इन दोनों वर्डों में आई कहाँ पर है, यहाँ पर है। आई का कोड यहाँ पर क्या है, 6। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। और फिर से देखिए एन है, तो एन का कोड फिर से 3 होगा। और ई का कोड क्या है, तो देख पाओगे दोनों वर्डों में ई है। तो ई का कोड क्या है, 1 है। तो ये हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, 36 31 आपके डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सीरीज से। देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है और आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए लगा लेते हैं लॉजिक। देखिए यहाँ पर 8, 24, 12, और यहाँ पे आपको ज्ञात करना है फिर 18 और 54। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे यहाँ पर 24 है, कैसे आया है। यहाँ पर 8 में यदि हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 आ जाएगा, 8 के 24। ऐसे यहाँ पर देखिए 12 में मल्टीप्लाई हम 3 का करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 36। ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखिए 18 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 54 आ जाएगा, हाँ 54 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है सभी में। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर कितना होगा, आपका 36 हो जाएगा। तो किस वाले ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है उसी आधार पर हल नहीं हुए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 समीकरण हैं, आपको बताना है क्या लॉजिक है इनमें। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है यहाँ पर 2 + 4 + 6 = कितना है, 48 48 दे रखा है। फिर आपको देखिए यहाँ पर 3 + 2 + 8 = कितना दे रखा है, 48 फिर से दे रखा है। आपको ज्ञात करना है 2 + 5 + 7 = आपको ज्ञात करना है। तो आप लोग देख पाओगे यदि इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका 48 आ जाएगा। जैसा कि 24 और 2 48, और यहाँ पर देखिए 6 48, ऐसे इसमें कर लेते हैं हम। 5 7 35, 5 दूनी 70। तो आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 70 आएगा संख्या। तो किस ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन है। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एनालॉजी से। देखिए आपको यहाँ पर स्क्यूज का कोड ये दे रखा है, तो आपको एरो डेस का ज्ञात करना है। तो आप लोग देख पाओगे
यहाँ पर स्क्यूज को लिख देते हैं समझाने के लिए कि क्या किया इन्होंने। यहाँ पर XEESU, ठीक है। तो आप लोग देख पाओगे जो यहाँ पर C है वो तीसरे नंबर से उठकर पहले नंबर पे आई है। फिर यहाँ पर देखिए X को ज्यों को त्यों लिखवा इन्होंने। फिर जो E है वो यहाँ पर तीसरे नंबर पे, यानी जो पहला वाला अक्षर है वो तीसरे नंबर पे आपका आएगा। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे E किस ऑप्शन में है, आपके दो तो ऑप्शन कट गए क्योंकि दो ऑप्शन में तीसरे नंबर पे E है। फिर देखिए O पहले नंबर पे आएगा आपका और R ज्यों को त्यों रहेगा। फिर देखिए लास्ट में यहाँ पर E जो है यहाँ पर जो कहाँ पर आई है यहाँ पर, और जो तीसरे नंबर पे U है वो पहले नंबर पे आया है। तो यहाँ पर जो तीसरे नंबर पे है वो D पहले आएगा, तो यहाँ पर D हो जाएगा और U ज्यों कहते हैं E यहाँ पर। फिर आएगा आपका S, तो किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पे यहाँ पीछे से S है, तो यहाँ पीछे से तीसरे नंबर पे S पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सर्कल है उसमें कुछ संख्या फिल की गई है, आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए लॉजिक लगा लेते हैं। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, देखिए 18 दूनी 36, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 का किया है और यहाँ पर 90, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई किया है। क्या यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, चलिए करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख पाओगे यहाँ पर 13 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 करेंगे, मल्टीप्लाई 2 26 हो जाएगा, और यहाँ करोगे मल्टीप्लाई 5 तो आपका 65 हो जाएगा, यानी यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 15 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 75 हो गया, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 हुआ है। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, मल्टीप्लाई 2 होना चाहिए, यानी 15 दूनी 30 हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो किस ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वेन डायग्राम से। यहाँ पर कह रहा है कि वर्गों के संबंध को सही दर्शाता है, बताना है आपको। तो यहाँ पर देखिए पहाड़, जंगल और पृथ्वी। तो आपको पता है कि पृथ्वी पर जंगल भी होते हैं और पहाड़ भी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बड़ा गोला बनाया, इसको मान लिया हमने क्या, पृथ्वी। और यहाँ पर जो बीच में दो अंडे हैं, एक को माना हमने पहाड़, क्या माना, पहाड़, और दूसरे को माना हमने जंगल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो बड़ा वाला अंडा है ये हो गया पृथ्वी। पृथ्वी पर जंगल भी होते हैं और क्या होते हैं, पहाड़ भी होते हैं। तो आपका ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो किस वाले ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन है, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया गया है और आपको ज्ञात करना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द बन सकता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है पी, जैसे कि पी यहाँ भी है, ओ यहाँ भी है, एन यहाँ भी है, डी आप लोग देख पाओगे इसमें डी नहीं है, यानी आपका ये वाला नहीं बन सकता है। फिर देखेंगे दूसरा वाला आर यहाँ पर है, ई यहाँ पे क्यू, आप लोग देख पाओगे इसमें क्यू कहीं भी नहीं है, तो आपका ये भी नहीं बन सकता है। अब देखते हैं अगला वाला, तो यहाँ पर री टी आर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए आर तो है, ई भी है, टी भी है, आर भी है, और यहाँ पर आर भी है, और यहाँ पर देख पाओगे ई। तो आप लोग देख पाओगे यहाँ भी दो ई हैं और इसमें एक ही ई है, देख पा रहे होंगे यहाँ पर दो ई हैं इस वर्ड में और इसमें एक ही ई है, यानी ए भी नहीं बनेगा आपका। ठीक है, अब देखेंगे लास्ट वाला लिखा है ट्यूटर, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर टी है, यहाँ भी टी है, यू है, यहाँ भी यू है, यहाँ भी टी दोबारा है, यहाँ भी दोबारा टी है, ओ है और आर है यहाँ पर पहले में, यानी आपका डी वाला बनेगा शब्द है। ठीक है, यानी आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पासा। देखिए यहाँ पर 4 पासा दिए गए हैं और आपको ज्ञात करना है आधार की संख्या ज्ञात करें जब शीर्ष पर 1 हो। तो यहाँ पर ज्ञात करना कि जब शीर्ष पर 1 है तो कौन सी संख्या आएगी। देखिए एग्जाम में आपको 2 पासा भी देता है, 3 पासा भी देता है, 4 पासा भी देता है, खुला पासा भी देता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि एक चारों पासाओं में से किस पासा में है। तो देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, तीनों को चेक करना पड़ेगा पासा को। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक के अलावा कौन कौन सी संख्या है, लास्ट वाली पासा में 6 है और यहाँ पर क्या है 3 है। तो यहाँ पर 3 और 6, 3 या 6 किस वाले पासा में है। तो आप लोग देख पाओगे पहले पासा में हमें 3 दिखाई दे रहा है, पहले वाले पासा में क्या दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दोनों को 3 संख्या मिल गई, तो हम 3 और 3 इस प्रकार से लिखेंगे जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पासाओं को दक्षिणावर्त या बायावर्त घुमाएंगे एक डायरेक्शन में। तो चलिए घुमा लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 है, 3 के बाद क्या आएगा, घुमाएंगे 6 आएगा, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, और 6 के बाद क्या आएगा यहाँ पर
1 आएगा तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब इसी प्रकार से इस वाले पासा को ऐसे घुमाया हमने, तो ऐसे ही इसको घुमाएंगे पहले वाले पासा को। तो चलिए घुमा लेते हैं। 3 के बाद क्या आएगा यहाँ पर, 5 आएगा तो 5 लिखेंगे। 5 के बाद क्या आएगा यहाँ पर, 2 आएगा तो 2 लिख लेंगे। अब आप लोग देख पाओगे कि एक वाले पासा के विपरीत कौन सा आएगा, यहाँ पर 2 अंक आएगा, तो आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, तीसरे वाले, तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एनालॉजी से। यहाँ पर कह रहा है कैलेंडर डेट्स है तो डिक्शनरी क्या होगी। तो आपको पता है कि कैलेंडर होता है वो हमें डेट बताता है कि आज इतनी इतनी तारीख है। डिक्शनरी क्या करती है, हमें वर्ड्स दिखाती है। ठीक है, तो वर्ड्स आपका किस ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर ज्ञात करना है। इन चारों में से बताना क्या अलग है, विषम है। तो यहाँ पर पहले इनका कोड लिख लेते हैं। कोड से क्या होता है, जल्दी पता लग जाता है। तो यहाँ पर सी का कोड कितना होता है, 3 होता है। और ए का कोड कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पे एफ का कितना होता है, 6 होता है। डी का 4 होता है। ऐसे ही इसमें कर लेंगे। के का 11 होता है और आई का 9 होता है। यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में टी का 20 होता है और क्यू का 17 है, 17 होता है। फिर आप लोग देख पाओगे इनमें दो का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, और लास्ट वाली संख्या में इसमें 3 का अंतर है। यानी इन तीनों संख्याओं में 2 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है। यानी आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है, आपको बताना है इस आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, सभी लोग कमेंट में देके इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अक्षर शब्द आकृति संख्या का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है पिघलना क्या है, तरल। देखिए जब कोई चीज़ पिघलती है तो वो तरल बन जाती है, यहाँ पर कह रहा है। फिर कह रहा है फ्रिज, फ्रिज क्या होगा। देखिए फ्रिज में कोई चीज़ रखेंगे तो वो जम जाती है, जमने के बाद क्या होगी, वो ठोस हो जाएगी। यानी आपका आंसर होगा ठोस। तो किस ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोग जल्दबाजी में आकर जमना या बर्फ मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पर आपको संबंध बताना है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में कोर्स का कोड इतना दे रखा है तो ब्रीथ का कोड आपको ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या लॉजिक है इसमें। तो कोर्स का क्या लिखा गया है, इन्होंने ये लिखा है इस प्रकार से OC। फिर आपसे कह रहा है ब्रीथ का कोड आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं क्या लॉजिक है। फिर आप लोग देख पाओगे यहाँ पर जो C यहाँ पर फर्स्ट पे लेटर पे है वो इन्होंने क्या किया, लास्ट में रखा हुआ है। फिर देखिए O इन्होंने फिर से लास्ट में रखा है, यानी इन्होंने पहले जो वर्ड थे वो लास्ट में क्रम से रखते गए। तो चलिए ऐसे ही हम रख लेते हैं। तो यहाँ पर B लास्ट में जाएगा आपका, तो B आपका लास्ट में किस ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन तो कट गए आपके, 2 ऑप्शन रह गए। ठीक है, फिर देखिए आपका क्या आएगा, R आएगा फिर लास्ट में, तो R किस ऑप्शन में है, आपके 2 ऑप्शन तो कट गए थे। अब हम पहले देख लेते हैं। पहले H आएगा यहाँ पर, फिर T आएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पर A आएगा। तो आप लोग इतना ही मैच कर लीजिए। तो यहाँ पर T A के बाद किस ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में देख पाओगे, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क की भी करना है एग्जाम में, ठीक है, जिससे हम टाइम बचा पाएँ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अक्षर शब्द आकृति का चयन करना है। ठीक है, इसमें से बताना है आपको क्या विषम है। तो यहाँ पर देखिए 9:8, फिर यहाँ पर देखिए कह रहा है यहाँ पर 16 रेशियो यहाँ पर ज्ञात करना है। तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर 9 किसका, 3 का होल स्क्वायर होता है, और 8 2 का क्या होता है, क्यू होता है 2 का। फिर यहाँ पर क्या किया गया इन्होंने, 4 का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जैसे 3 का हुआ था। फिर देखिए इन्होंने 2 से एक माइनस किया है, तो यहाँ भी हम 4 से एक माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर। और 3 का क्या कर देंगे हम, क्यू कर देंगे, और क्यू कितना होता है यहाँ पर 27 होता है। तो 27 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विषम शब्द वर्ण संख्या का युग्म ज्ञात करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है कौन सा विषम संख्या है। सबसे टफ होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर 4 4 3 लिखा हुआ है, और यहाँ पर 6 3 3 लिखा हुआ है। फिर देखिए 8 2 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पर कितना 2 4 5 लिखा हुआ है। इनको आपस में हम एडिशन कर दें तो क्या होगा, चलिए करके देख लेते हैं।
क्या पता यही लॉजिक हो। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 8 3 11, ये 11 हो रहा है, और यहाँ पर कितना हो रहा है 12 हो रहा है। इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 10 11 होगा, इनको ऐड करो कितना हो जाएगा 11, यानी आपके तीन ऑप्शन में क्या हो रहा है 11 11 हो रहा है, आपके बी वाले ऑप्शन में 12 हो रहा है, यानी आपका ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्लॉग जे। देखिए स्लॉग से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में मिल जाते हैं देखने के लिए 100%। देखिए स्लॉग में कथन और निष्कर्ष दिए होते हैं, हमें कथन पढ़कर निष्कर्ष निकालना होता है। तो यहाँ पर चलिए निष्कर्ष निकाल लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि कथन में सभी एस्ट्रोनॉमर्स वैज्ञानिक हैं, तो एस्ट्रोनॉट को शॉर्टकट में मान लेते हैं ए, शॉर्टकट में ए मान लिया। कह रहा है सभी एस्ट्रोनॉट्स क्या हैं यहाँ पर वैज्ञानिक हैं, तो इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर बनेगा। वैज्ञानिक को हमने बी मान लिया। फिर आपसे यहाँ पर कह रहे हैं कुछ वैज्ञानिक पायलट हैं, तो यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक कुछ हिस्सा यहाँ पर पायलट में आएगा, पायलट को हम पी मान लेंगे शॉर्टकट में, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब हम निष्कर्ष को हर स्ट्रक्चर बनाकर, जितने भी निष्कर्ष हैं 4 निष्कर्ष हैं, आपको फिगर बनाकर समझाएंगे। यहाँ पर कह रहे हैं सभी एस्ट्रोनॉमर्स पायलट हैं, तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स को ए माना था हमने, क्या कह रहे हैं पायलट हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार का पायलट बन जाएगा। अब हमें ये बताइए आप लोग, हमने निष्कर्ष पढ़ा ठीक है, तो ये वाला आकृति बना, और हमने कथन पढ़ा तो ये वाला, तो आप लोग दिखाइए ये वाली आकृति इसमें नियत है छिपी हुई है, आप लोग बताओगे नहीं छुपी है, क्योंकि देखिए ए यहाँ पर है और पी यहाँ पर है, इनका कोई संबंध ही नहीं है, तो आपका पहला वाला निष्कर्ष कंक्लूजन गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं दूसरा वाला निष्कर्ष कुछ पायलट एस्ट्रोनॉमर्स हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार कह रहे हैं कुछ पायलट क्या कह रहे हैं, कुछ पायलट क्या है एस्ट्रोनॉमर्स हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार का। अब यहाँ पर देखिए पी यहाँ पर ए यहाँ पर, तो फिर से देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर ए यहाँ पर था और पी यहाँ पर, इनका फिर से कोई संबंध ही नहीं है, तो आपका दूसरा वाला निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। अब देखिए तीसरा, यहाँ पर कह रहा है कुछ पायलट वैज्ञानिक हैं, तो पायलट को हमने यहाँ पर मैट देते हैं समझाने के लिए, इतना मैट देते हैं ठीक है, ये मैम ने मैट दिया। अब फिर से आपसे कह रहा है यहाँ पर कि कुछ पायलट वैज्ञानिक हैं, तीसरे वाले निष्कर्ष में देख पा रहे होंगे आप लोग, तो यहाँ पर पायलट को हम पी मान लेते हैं, पी कुछ पायलट क्या है वैज्ञानिक हैं, तो आप लोग देख पाओगे पी यहाँ पर है जैसा कि देख पा रहे होंगे, और बी यहाँ पर है, तो कुछ हिस्सा यहाँ पर बी का यहाँ पर आ रहा है वैज्ञानिक में, जैसा कि यहाँ पर आ रहा है, यानी आपका तीसरा वाला निष्कर्ष सही होगा। अब हम चौथा वाला देख लेते हैं, सभी वैज्ञानिक क्या हैं एस्ट्रोनॉमर्स हैं, तो यहाँ पर वैज्ञानिक को बी माना था और यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार का फिगर बन जाएगा एस्ट्रोनॉट्स का। तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर ये उल्टा बन रहा है आपका ठीक है, कुछ का तो उल्टा बन सकता है लेकिन आल का उल्टा नहीं बनता है, सभी का उल्टा नहीं बनता है, यानी आपका डी वाला ऑप्शन भी निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा, तो आपका तीसरा निष्कर्ष सही होगा। तो किस वाले ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में, केवल निष्कर्ष तीसरा अनुसरण करता है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक आकृति दी गई, इसके ऑप्शन नहीं है लेकिन आपको आंसर इसका करना है ठीक है, क्वेश्चन पूरा है लेकिन आंसर नहीं है इसका ठीक है, आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर कह रहा है वह हिस्सा जो मैसूर और ऊटी दोनों का दौरा करने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, तो यहाँ हमें देखना है इन आकृति में मैसूर और ऊटी जो दोनों लोग करते हैं प्रतिनिधित्व ठीक है, तो वो देखना है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन को ऊपर से पढ़िए, आकृति में त्रिभुज उन लोगों को प्रतिनिधित्व करता है, तो यहाँ पर कह रहा है त्रिभुज जो है आकृति किसको दर्शाता है, प्रतिनिधित्व करता है जो मैसूर गए हैं, तो मैसूर दर्शाता है किसको, ट्रायंगल को। फिर कह रहा है वृत्त उन लोगों को प्रतिनिधित्व करता है जो ऊटी गए हैं, तो यहाँ पर जो वृत्त है ठीक है ये दर्शाता है जो ऊटी गए हैं, तो हमें देखना है कि कौन सी संख्या ट्रायंगल और यहाँ पर वृत्त को बीच में आती है, दोनों में आती है, और हमें देखना है कि यहाँ पर जो आयत है या वर्ग है जो नहीं होना चाहिए, यानी वर्ग आयत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग देख पाओगे ट्रायंगल में और वृत्त में कौन सी संख्या आ रही है, तो यहाँ पर देख पाओगे यहाँ पर सी आ रही है केवल, बी तो देखिए वृत्त में तो आ रही है लेकिन आपकी ट्रायंगल में नहीं आ रही है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी जिस ऑप्शन में आपका सी होगा वो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लुप्त आकृति से है, यहाँ पर 3 आकृति दी गई है और आपको ज्ञात करना है कि चौथे नंबर पर कौन सी आकृति आएगी। तो आप लोग देख पाओगे, अनुमान लगाओगे, देखिए यहाँ पर पहले वाली आकृति में यहाँ पर और यहाँ पर टच है ठीक है, फिर देख पाओगे थोड़ा सा एंगल को घुमा दिया गया है, यानी फिर यहाँ पर कॉमा यहाँ पर आ गए ठीक है, फिर देख पाओगे थोड़ा सा और घुमाया इन्होंने तो यहाँ पर आ गए। अब कहाँ पर आएंगे, तो अब यहाँ पर आ जाएंगे आपके इस ओर आएंगे आपके, तो किस वाले ऑप्शन में है इस ओर,
पहले वाले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे वाले ऑप्शन में नहीं है, तीसरे वाले ऑप्शन में, हाँ तीसरे वाले ऑप्शन में, तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पर डिक्शनरी से क्वेश्चन है। डिक्शनरी जब भी क्वेश्चन आए जो A to Z अल्फ़ाबेट चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं ABCD, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्डों को लगाना होता है। तो यहाँ पर 5 वर्ड दिए गए हैं, इसके ऑप्शन नहीं है, जैसा कि उसके ऑप्शन नहीं थे, लेकिन आपको बताना है कि क्रम क्या होगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्यूटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर T है और यहाँ पर W है, यहाँ पर B है, X है और यहाँ पर U है। तो आप लोग हमें बताइए पहले T आता है ABCD में, कि W आता है, कि B आता है, कि X आता है, कि U आता है। तो पहले क्या आता है आप लोग हमें बताइए। तो पहले क्या आएगा इनमें से, पहले आएगा T, यानी पहले आएगा A। फिर क्या आता है, तो पहले आएगा आपका इनमें से U 21 पे आता है, तो आपका रहेगा आपका लास्ट वाला A और E। फिर बताइए इनमें से क्या आएगा, W V X में, तो B आएगा, तो B किस ऑप्शन में है आपके C वाले, तो C आएगा आपका। फिर बताइए क्या आएगा, W के X, तो W आता है क्योंकि 23 पे आता है, तो W किस वाले ऑप्शन में, B में, तो V आएगा क्रम। फिर आपका X D, यानी ये रहेगा आपका क्रम AECVD, जो भी आपका ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलेंडर से। यहाँ पर कह रहा है यदि 1 जनवरी 2014 को बुधवार था तो 31 दिसंबर 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो यहाँ पर कह रहा है 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन था, यहाँ पर बुधवार था, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि 31 दिसंबर यानी लास्ट दिन दिसंबर 2014 को कौन सा दिन होगा। देखिए किसी भी साल का पहला दिन और अंतिम दिन हमेशा सेम दिन होता है, यानी आपका बुध करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 2014 का पहला दिन बुधवार था तो उसका अंतिम दिन क्या होगा, बुधवार ही होगा, यानी आपका किस ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी भी साल का पहला दिन और अंतिम दिन हमेशा सेम दिन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन से। यहाँ पर कह रहा है राकेश अपने घर से चलना शुरू किया। तो हमने मान लिया राकेश यहाँ से चलना शुरू किया, उसने अभी डायरेक्शन शो नहीं की किस दिशा से चलना प्रारंभ किया। तो हमने मान लिया यहाँ से चलना प्रारंभ किया और फिर 2 बार बाएं मुड़ता है, तो यहाँ पे हमने माना यहाँ पे बाएं मुड़ा और फिर से वो बाएं मुड़ा। बाजार पहुँचने के लिए 1 बार वो दाएं मुड़ता है, तो यहाँ पर वो दाएं मुड़ गया। यदि बाजार पहुँचने पर उसका मुँह उत्तर की ओर है, यानी वो बाजार यहाँ पर पहुँच गया। ये कौन सी दिशा कह रहा है, उत्तर की ओर है कह रहा है। फिर कह रहा है राकेश का मुख अपने घर से चलते समय किस दिशा में था। देखिए यदि यह डायरेक्शन क्या होगी, उत्तर होगी, तो ये कौन सी होगी, ये दक्षिण होगी। कौन सी होगी, दक्षिण होगी। तो आपका दक्षिण किस ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि इसको घुमा देंगे आप लोग, इस प्रकार से घुमाओगे इस आकृति को, तो ये डायरेक्शन में दक्षिण हो जाएगी, ये आपकी उत्तर हो जाएगी, यानी आपका दक्षिण करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पजल। यहाँ पर कह रहा है PQRST उत्तर की ओर उन्मुख होकर एक सीधी रेखा में बैठे हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर उत्तर की ओर 5 लोग बैठे हैं। जब उत्तर की ओर मुँह करके बैठते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट, जिसे बोलते हैं दायां, और यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट यानी बायां, ठीक है। 5 लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है फिर एस के अगले स्थान पर पी बैठा है, यानी एस के अगले स्थान पर कौन बैठा है, पी बैठा है। फिर कह रहा है आर क्यू के अगले स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पे अभी संबंध नहीं दर्शाया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं आर के अगले स्थान पर कौन बैठा है, क्यू बैठा है। फिर कह रहा है जो बाईं ओर से बैठा है, जो बाईं ओर से बैठा है, जो का मतलब हमेशा बताया मैंने आपको, दूसरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति क्यू होगा और दूसरा व्यक्ति होगा आर। तो यहाँ पर आर यहाँ पर हो जाएगा और क्यू यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट यानी बाएं की ओर से कह रहा है। फिर कह रहा है यदि टी क्यू के अगले स्थान पर नहीं बैठा है, यानी यहाँ पर क्यू के अगले स्थान पर टी नहीं बैठा है, ठीक है, तो कहाँ बैठेगा, टी यहाँ बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे कह रहा है एस के बाएं कौन बैठा है। तो यहाँ पर देखिए एस के बाएं और कौन बैठा है, क्यू बैठा है। तो आपका क्यू करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त संबंध से। यहाँ पर देखिए एक समीकरण दिया गया है और आपको इनका कुछ अर्थ है, यानी बीच बीच में कुछ सिंबल हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई, डिवीजन और यहाँ पर एडिशन, इनका कुछ अर्थ है।
जैसा कि आप लोग देख पाओगे। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी पूछा गया था। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है एस मल्टीप्लाई आर, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कहाँ पर है, यहाँ पर है। इनका अर्थ क्या है, बी का भाई ए है, तो यहाँ पर आर का भाई क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, ये एस भाई है, ठीक है, ब्रदर है आर का। फिर देखिए यहाँ पर प्लस है, देख पाओगे यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ पर देख पाओगे बी का पुत्र ए है, यानी क्यू का पुत्र कौन हो जाएगा, यहाँ पर आर हो जाएगा। ये पुत्र है किसका, क्यू का, जैसे कि कहा गया है इसमें। फिर देखिए अगला यहाँ पर चिन्ह क्या है, डिवाइड, भाग। भाग का अर्थ क्या है, बी की पत्नी ए है, तो पी की पत्नी कौन हो जाएगा, यहाँ पर क्यू हो जाएगा। तो पी की पत्नी कौन है, क्यू है, तो यहाँ पर पी यहाँ पर हो जाएगा। और ये कौन है, ये पत्नी है, पत्नी पी की, तो ये पति होंगे फिर। ठीक है, क्या होंगे, पति होंगे। फिर आपसे क्या कह रहे हैं आगे, एस का संबंध पी से किस प्रकार होगा। तो यहाँ पर देखिए एस कहाँ पर, एस यहाँ पर है, और यहाँ पर देखिए ये पत्नी है, ये पुत्र हैं, और इनके भाई हैं, तो ये भी क्या होगी, ये माता होंगी। और यहाँ पर एस का संबंध पूछा पी से, तो ये कौन होंगे, पिता होंगे। तो पिता किस ऑप्शन है, पहले वाले ऑप्शन, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक समीकरण दिया गया और बीच बीच में कुछ अल्फ़ाबेट का यूज किया गया है। इनका कुछ अर्थ है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है के का अर्थ घटाना है और एल का अर्थ भाग है। तो चलिए इनका अर्थ चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 96 लिखा हुआ है, तो 96 लिखेंगे, बीच में एल आ गया, तो एल का अर्थ क्या है, यहाँ पर भाग है, तो भाग का चिन्ह लगा लेंगे, यहाँ पर यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर क्या आ गया, के आ गया, के का अर्थ क्या है, यहाँ पर घटाना है, घटाना कर लेंगे, फिर 6 हो जाएगा। एम का अर्थ क्या है, यहाँ पर जोड़ना है, तो हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, फिर 11 हो जाएगा। और डी का अर्थ क्या है, यहाँ पर गुणा है, तो गुणा करके यहाँ पर 9 लिख लेंगे। इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, माइनस यहाँ पर कितना हुआ 6 प्लस 99, इनको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 102, 103, माइनस 6 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 117। तो किस ऑप्शन में 117, पहले वाले ऑप्शन, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, आपके एसएससी सीएचएलएस में पूछे गए थे। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आप लोग कंटिन्यू मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस करते रहना, आपका बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।